हेलो एवरीवन, वेलकम टू MNSCS वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कम्फेरेंस ऑफ ए सर्किल इन C++ लैंग्वेज। इसका मतलब हम इस वीडियो में सर्किल के एरिया एंड सर्कम्फेरेंस के वैल्यू दोनों को कैलकुलेट करने के लिए C++ लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, सर्किल के एरिया एंड सर्कम्फेरेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें सर्किल का रेडियस का वैल्यू पता होना ज़रूरी है, क्योंकि सर्किल के एरिया का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है πr² एंड सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्किल के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला 2πr है। तो उसके बाद आइए हम हमारे प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। इस प्रोग्राम को करने के लिए हम टर्बो C++ कंपाइलर का यूज करने वाले हैं। तो आइए पहले ओपन कर लेते हैं हमारा कंपाइलर टर्बो C++। टर्बो C++ को ओपन करने के बाद हम हमारे प्रोग्राम को हेडर फाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हैज इंक्लूड iostream.h। उसके बाद लिख लेते हैं हैज इंक्लूड conio.h। ये दोनों हमारे हेडर फाइल्स हैं। हम हमारे प्रोग्राम में इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन को यूज करने के लिए iostream हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। एंड हम हमारे प्रोग्राम में clr फंक्शन एंड getch फंक्शन को यूज करने के लिए conio हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो हेडर फाइल के बाद हम यहाँ पे void main लिख लेते हैं, जो कि हमारा मेन फंक्शन है। एंड मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप के साथ 3 वेरिएबल ले लेते हैं। एक हमारे सर्किल के रेडियस के वैल्यू को स्टोर करने के लिए r एंड और एक हमारे एरिया ऑफ सर्किल के वैल्यू को स्टोर करने के लिए a एंड एक और हमारे सर्किल के सर्कम्फेरेंस के वैल्यू को स्टोर करने के लिए c। हम यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप के बदले इंट डाटा टाइप का भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप का यूज इसीलिए किए हैं क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल एंड सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्किल का वैल्यू पॉइंट में आने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे clr फंक्शन का यूज कर लेते हैं, जो कि हमारे प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन को क्लीन करता है। clr फंक्शन के बाद हम यहाँ पे cout फंक्शन के मदद से सर्किल के रेडियस के वैल्यू को एंटर करने के लिए यूजर को एक मैसेज दे देते हैं। एंड उसके बाद cin इनपुट फंक्शन के मदद से यूजर से सर्किल के रेडियस के वैल्यू को एंटर करा लेते हैं। सर्किल के रेडियस के वैल्यू को यूजर से एंटर कराने के बाद हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल एंड सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्किल के फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं a इज इक्वल टू πr² के बदले 3.14 इंटू r। इसे लिखने के बाद a वेरिएबल में एरिया ऑफ सर्किल के वैल्यू स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से c वेरिएबल में सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्किल के वैल्यू को स्टोर करा लेते हैं। तो इसके लिए लिख लेते हैं c इज इक्वल टू 2πr के बदले 2 इंटू 3.14 इंटू r। तो उसके बाद cout फंक्शन के मदद से a एंड c के वैल्यू को एक एक करके आंसर में प्रिंट करा लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही हम हमारे आंसर को स्टोर किए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे getch फंक्शन का यूज कर लेते हैं, जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। getch फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लेते हैं। तो उसके बाद आइए हम हमारे प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें यहाँ पे सर्किल के रेडियस के वैल्यू को एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रेडियस का वैल्यू ले लेते हैं 6।
सर्किल के रेडियस का वैल्यू एंटर करने के बाद हमें एरिया ऑफ सर्किल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का वैल्यू मिल जाएगा। तो आई होप आप जान गए होंगे कि C++ लैंग्वेज में सर्किल के एरिया एंड सर्कमफेरेंस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें एंड इसी तरह की प्रोग्रामिंग वीडियोज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।